नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी में खो जाते हैं जो वक्त, यादों और इंसानियत के एक छोटे से पल के बारे में है। ये कहानी दिल को छू जाती है और दिखाती है कि दिलों के रिश्ते फासलों के मोहताज नहीं होते। चलिए इस खूबसूरत कहानी को मिलकर महसूस करते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है। मिनी की शादी का दिन है। सोचो, घर ना पूरा रोशनियों से जगमगा रहा है, शहनाई की आवाज आ रही है और मेहमानों के हंसने की गूंज। मतलब हर तरफ बस जश्न ही जश्न है, एक खुशी का माहौल। और इस पूरे जश्न और शोर के बीच में, जहां किसी का ध्यान भी नहीं जाता, वहां दरवाजे पर चुपचाप एक आदमी आके खड़ा हो जाता है। वो काबुली वाला था। और यहीं पे ना कहानी का सबसे पहला कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। सोचो, एक तरफ घर के अंदर शादी का जश्न, म्यूजिक, हंसी मजाक, और दूसरी तरफ दरवाजे पे खड़ी एक बिल्कुल शांत अकेली सी परछाई। उस पूरे शोर में वो बिल्कुल अलग दिख रहा था। तभी मिनी के पिताजी की नजर उस पर पड़ती है, और बस उस एक पल में ना उन्हें वो कोई अजनबी नहीं लगता। उन्हें उसमें अपनी ही तरह एक पिता दिखता है। ये एक ऐसा एहसास है जो देश या मजहब नहीं देखता। ये तो बस एक बाप होने का एहसास है, और इसी एहसास से उनका दिल दया से भर जाता है। और बस यहीं से शुरू होती है कहानी की असली कश्मकश। ये सिर्फ शहरों की दूरी नहीं है, बल्कि वक्त ने जो एक इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है ना, उसकी कहानी है। जब काबुली वाला मिनी को बुलाता है और वो सामने आती है, तो उसे जैसे एक झटका सा लगता है। उसकी आंखों में तो अभी भी वही चुलबुली, हर बात पे हंसने वाली बच्ची थी, लेकिन सामने सामने तो दुल्हन के जोड़े में एक शर्माई हुई लड़की खड़ी थी, जिसका सर झुका हुआ था। देखो तो, वक्त ने उसकी यादों को कितना धुंधला कर दिया था। वो फिर से उसी लड़की से कनेक्ट करने की कोशिश करता है जो उसके दिमाग में थी। वो उसे उसी पुराने प्यार भरे नाम से बुलाता है, लल्ला, ससुराल जाओगी। उसकी आवाज में ना सालों का प्यार था, और एक छोटी सी उम्मीद कि शायद शायद कुछ ना बदला हो। लेकिन उस उम्मीद का होता क्या है? कुछ नहीं। मिनी बस हल्का सा मुस्कुराती है, पर वो उसे पहचान नहीं पाती। और यही यही उस पल की सबसे दिल तोड़ने वाली सच्चाई थी। वो रिश्ता जिसे काबुली वाला में इतने सालों से अपने दिल में जिंदा रखा था, वक्त ने उसे पूरी तरह से मिटा दिया था। अब कहानी आती है अपने सबसे इमोशनल पॉइंट पर। यहाँ पता चलता है कि काबुली वाला आखिर वापस आया ही क्यों था। वो धीरे से अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकालता है। देखने में तो ये एक मामूली सी चीज है, लेकिन उस एक कागज के टुकड़े में उसकी पूरी कहानी, उसका सारा दर्द, सारा प्यार, सब कुछ कैद था। और उस कागज पर क्या था? एक एक अनमोल याद, उसकी अपनी बेटी के हाथ का छोटा सा निशान। यही यही तो वो खजाना था जिसे वो इतने सालों से अपने सीने से लगाए हुए था। यही तो था जो उसे इतनी दूर अपने परिवार से जोड़ता था। और फिर वो कहता है वो बात जो इस कहानी की जान है। उसकी आवाज में उसका पूरा दर्द, उसका प्यार, सब कुछ बाहर आ जाता है। उसको मिनी में अपनी ही बेटी दिखने लगती है, और वो कहता है, मेरी बेटी भी अब इतनी ही बड़ी हो गई होगी। मिनी के पिताजी ये सब खड़े देख रहे थे, और बस उस एक पल में सब कुछ बदल गया। उन्होंने पहले तो उस पूरे मोमेंट को फील किया, फिर एक बाप होने के नाते काबुली वाला का दर्द समझा, और आखिर में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया, एक ऐसा फैसला जो त्याग मांगता था। उन्होंने क्या किया? शादी के खर्चों में से कुछ पैसे निकाले और काबुली वाला को दे दिए। और ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये एक बाप की तरफ से दूसरे बाप के लिए सबसे बड़ा तोहफा था। किस चीज का तोहफा? अपनी बेटी से दोबारा मिलने का एक मौका, एक उम्मीद। और इस तरह कहानी का एंड होता है, एक बहुत ही खूबसूरत पैरेलल के साथ। दो लोगों की कहानियां एक जगह आके मिल जाती हैं। सोचो तो, कितना खूबसूरत एंड है। एक ही शाम दो विदाइयां हो रही हैं। एक तरफ मिनी अपने नए घर जा रही है, एक नई जिंदगी शुरू करने, और दूसरी तरफ एक बाप सालों साल इंतजार करने के बाद आखिरकार अपनी बेटी के पास लौट रहा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती कि इंसानियत का, दया का बस एक छोटा सा पल आखिर क्या कुछ बदल सकता है। इस कहानी में तो उस एक पल ने दो परिवारों की किस्मत ही बदल दी। सच में ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारा एक छोटा सा अच्छा काम किसी की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क ला सकता है।